देखिए गाइस, ये हमारा जो है ना मोर चने का जो है मसाला है, कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है, बिल्कुल देगी कौरमे की तरह है। ये देखिए। तो गाइस ये देखिए, हमारे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना, ढाबा स्टाइल मोर चने तैयार हैं। तो इसको प्लेट में जो है ना आपको गार्निश करके दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो है मोर चने जो है रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में बेहतरीन ढाबा स्टाइल में तैयार हो चुके हैं। और ये इन चनों की आप गलाई भी देख सकते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए हमने लिए हैं आधा किलो चने। अच्छे तरीके से हमने इनको उबाल लिया, नरम कर लिया है। आधा किलो ही हमने चिकन लिया है। 4 टमाटर लिए हैं, हमने इनको मैश कर लिया अच्छे तरीके से। 1 कप जो है दही का है, और 2 टेबल स्पून घी है। और इसके साथ जो है ना 1 चम्मच बड़े वाला जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। तकरीबन दो दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको हमने चॉप कर लिया है। इसके साथ जो है ना 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, आधा चमचा जो है वो है हल्दी, हाफ़ टी स्पून जो है ना इसमें ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून जो है ना कूटा हुआ धनिया है। और इसके साथ जो है दो जो है ना दालचीनी के टुकड़े हैं, एक बड़ी इलायची है, 8-10 दाने जो है ना काली मिर्च के हैं, और हाफ़ टी स्पून जो है ना हमने हल्दी ली है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। गाइस, घी हमारा गर्म हो चुका है, प्याज हमने डाल दिए हैं इसमें। और हम इनको जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक जो है ना पकाएंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे दूसरी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, हमारे प्याज हैं वो तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चिकन। चिकन को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और इसको ऐड करने के साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें हमारा जो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये। उसके साथ हमारे जो खड़े मसाले हैं ये सारे हम ऐड कर देंगे इसमें। ये नमक और हल्दी और जो मिर्च है ये हम डाल में ऐड करेंगे। उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरह से ये मोर का टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और हमारे जो मसाले हैं खड़े, ये भी अच्छी तरीके से इसमें फ्राई हो जाएंगे। तो गाइस, हमारा जो है चिकन है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज मिर्च। उसके साथ ये जो हमारे जो मसाले हैं, नमक मिर्च वगैरह, ये ऐड कर देंगे इसमें। इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है ना अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि जो हमारा गोश्त है नमक मिर्च वगैरह को अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लें। तकरीबन 3 मिनट भूनने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें अपना जो है ना टोमेटो पेस्ट। इसको चला लेंगे, और इन टमाटरों का पानी खुश्क होने तक हम इसको जो है ना भून लेंगे। तो देखें गाइस, हमारे टमाटर जो हैं अच्छी तरीके से मसाले में अब्जॉर्व हो चुके हैं, उनका पानी ख़त्म हो गया है और रोगन छोड़ दिया है मसाले में। अभी हम ऐड करेंगे इसमें अपना दही। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि इसका जो है ये दानेदार कैफियत है ये ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है मोर है ये अच्छी तरीके से पक चुका है, बिल्कुल देगी मसाला सा बना है, ये देखें आप। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे चने।
अभी इसको मिक्स कर लेंगे। चनों को जो है ना 10 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद ये रोगन ऊपर आ गया और अच्छी तरीके से भुनाई हो चुका है। अभी ऐड करेंगे 2 गिलास नीम गर्म पानी इसमें, एक और ये दो। ताकि पानी ऐड करने का मकसद ये है, चने तो हमारे अच्छे तरीके से गले हुए हैं। पानी ऐड करने का मकसद ये है कि ये अच्छा सा एक टेक्सचर जो है ना वो ऊपर आएगा जो ऑयल के साथ, और वो बड़ा प्यारा सा लगता है और मतलब टेस्ट में भी इजाफा होगा। तो गाइस तकरीबन जो है 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चने जो हैं तकरीबन तैयार होने वाले हैं। अभी हम ऐड करेंगे इसमें कसूरी मेथी इस तरह से बिखेर के, और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह से दोबारा, 5 नहीं 3 मिनट के लिए दोबारा इसको ढक्कन लगा देंगे। तो गाइस देखिए हमारे ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन मोर चने तैयार हैं। आइए आपको जो है ना इसको प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो है मोर चने जो है रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में, बेहतरीन ढाबा स्टाइल में तैयार हो चुके हैं। और ये इन चनों की आप गलाई भी देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल गले हुए चने हैं, बेहतरीन किस्म के गले हुए चने हैं, सारी बेहतरीन किस्म का ये टेक्सचर है। और हमारे गोश्त की भी बेहतरीन गलाई हो चुकी है, ये देखिए। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए बनाते रहें। शुक्रिया।